स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक प्लेसेस में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहते हैं जब माँ का बुलावा आता है तब दूर दूर से लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसा ही बुलावा आश्रम कंद दर्शन दरबार के यूथ विंग के 26 सदस्यों को आया, जिस यात्रा को हिस्टोरिक प्लेसेस की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। सभी सदस्य अपने अपने घरों से शाम को लगभग 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इकट्ठा हो गए। सभी सदस्यों की बुकिंग श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में हो रखी थी, जो शाम को 7 बजे नई दिल्ली से कटरा के लिए रवाना होती है। सभी सदस्यों ने यात्रा शुरू करने से पहले अर्ज़ोई की और माता रानी का जयकारा लगाया। ट्रेन समय से चल पड़ी। सभी सदस्य अपनी अपनी सीट्स में बैठने के कुछ समय के बाद ढोलकी लेकर कीर्तन और माता रानी का गुणगान करने के लिए बैठ गए। यह नज़ारा देखते ही बनता था। आसपास बैठे लोग भी इस कीर्तन से काफ़ी प्रभावित हुए। सुबह लगभग 6 बजे ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सभी सदस्यों के रहने के लिए मंगल भवन में बुकिंग हो रखी थी। होटल में सभी नहा धोकर तैयार हो गए और नाश्ता करने के बाद लगभग सुबह 10 बजे यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची की ज़रूरत होती है, जिसकी सभी ने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी। यात्रा पर्ची को चेक करवाने के लिए सभी सदस्य कतार में लग गए और माता रानी का जयकारा बोलने लगे। यात्रा पर्ची चेक करवाने के बाद यात्रा शुरू कर दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। पहला पड़ाव बाणगंगा का आया, जहाँ पर सभी मुंह हाथ धोकर आगे की तरफ चलने लगे। सभी धीरे धीरे जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरा पड़ाव चरण पादुका मंदिर का आया, जहाँ पर सभी ने इकट्ठा होकर माँ के दर्शन किए और दोबारा यात्रा शुरू कर दी। जय माता दी, जय माता दी, तुम भी बोलो, जय माता दी, मैं भी बोलूं, जय माता दी, बच्चे बोले। लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम सब तीसरे पड़ाव अर्धकुंवारी पहुंच गए। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार और वेटिंग होने की वजह से हम मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाए। वहाँ कुछ देर विश्राम किया और चाय पानी पीने के बाद यात्रा दोबारा शुरू कर दी। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए हम पुराने रास्ते में चल पड़े, जो सांझी छत और हाथी मत्ता होते हुए भवन पहुंचता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। कुछ देर चलने के बाद हम सब चौथे पड़ाव सांझी छत पहुंच गए। सांझी छत के पास ही हेलीपैड भी है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। लगभग शाम को 5 बजे हम सब भवन पहुंच गए। मंदिर में आरती की वजह से शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। रात 8 बजे मंदिर के द्वार दोबारा खुलने पर हम सब माँ के दर्शन के लिए कतार में लग गए। इस स्थान पर देवी माँ काली दाएं, माँ सरस्वती बाएं और माँ लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में विराजित हैं।
इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। लगभग 10 बजे तक हम सब माँ के दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए। रात खाना खाने के बाद हम सब ने भगवान भैरवनाथ जी की चढ़ाई लगभग रात 12 बजे शुरू कर दी। रात 1 बजे हम सब भगवान भैरवनाथ के मंदिर पहुंच गए। वहां मंदिर के दर्शन करके हम सब कटरा की तरफ नीचे उतरने लगे। वापसी में सांझी छत में हमने हलवे छोले का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद नीचे उतरना शुरू कर दिया। लगभग 6 बजे कटरा वापस अपने होटल पहुंच गए। उसी दिन दोपहर 3 बजे वंदे भारत ट्रेन से हम सब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।